हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और देखिए ऑल इन बेबी पिंक, द कूल, द हैंडसम, द स्मार्ट राजीव मिश्रा। और आज चूंकि बेबी पिंक का जिक्र किया तो बात भी बेबी की करेंगे। हम एक गाना आपने सुना होगा, उस गाने को मैं थोड़ा बदलूंगा। 15 बरस की बाली उम्र को सलाम। सलाम। वैभव सूर्यवंशी। और अब तो दिग्गज हैं एक से एक। माइकल वॉन, पूर्व कप्तान इंग्लैंड के, कह रहे भैया तैयार हैं पूरी तरह से टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए, टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। अकेले वो नहीं है, नवजोत सिंह सिद्धू उन्होंने भी कहा है, साथ ही साथ अनिल कुंबले ने भी कहा है कि वो एकदम तैयार है। लेकिन राजीव से अभी मैं ऑफ कैमरा बात कर रहा था, तो ये किसका साथ दे रहे हैं? ये आर अश्विन का साथ दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर टीम में वो आते हैं तो भैया अलग सा प्रेशर पड़ेगा। तो अभी खेलना है, बहुत उम्र उनके पास पड़ी है, तो अभी इतनी जल्दी अगर करेंगे तो उन पर प्रेशर पड़ेगा। मैंने सही बोला? आप थोड़ा इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते? देखिए, इंडिया तो खेलेंगे फॉर श्योर, क्योंकि ऐसा टैलेंट पंकज भाई सालों में क्या 10 साल 20 साल 50 साल में एक बार आता है। क्यों, जरा ये भी समझना है। इसलिए कि इतनी शेयर पावर हिटिंग और ऐसी फेयरलेस क्रिकेट मैंने तो बहुत रेयर देखी है। बहुत पहले विव रिचर्ड्स को देखा था ऐसे फेयरलेस क्रिकेट खेलते, जहां वो गेंदबाज को कुछ समझते ही नहीं थे। फिर बाद में कोई हो चाहे कोई भी गेंदबाज हो, और इसीलिए विव रिचर्ड्स को इतना हाईली रेट किया जाता है। इवन दुनिया भर के दिग्गज जो है बड़ी बात कर रहे हैं आप। इसका मतलब आपको उस लेवल की बैटिंग अब इतने अरसा बीत जाने के बाद इनमें नजर आ रही, क्योंकि फेयरलेस क्रिकेट है। अब वो डरते नहीं है, और वो गेंदबाज को नहीं खेलते, वो गेंद को खेलते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि आप बॉलर का जो कहते हैं ना, एक जो इमेज होती है, आप उसको खेलने लगते हैं। इसको मैं यूं लूं कि एज बढ़ेगी तो डर बढ़ेगा। मे बी आज इतने फेयरलेस हैं, कल के उनका भी कद बढ़ेगा। आज उनका कद काफ़ी बढ़ चुका है। एक अगर आप पिछले सीज़न से और इस सीज़न आईपीएल का देखें तो उनका कद बहुत बढ़ गया है, और इसीलिए कद बढ़ने की वजह से लोग इतनी बात कर रहे हैं। इंडिया तो छोड़िए, इंडिया के जितने अपने एक्सपर्ट्स का नाम लिया, बाहर के तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स कहने लगे हैं कि इमीडिएट वैभव सूर्यवंशी को टीम में डालना चाहिए। माइकल वॉन का स्टेटमेंट है। इंग्लैंड के और तमाम क्रिकेटर्स हैं। मार्क बूचर ने तो उनकी तुलना गैरी सोबर्स से कर दी, और वीडियो बाकायदा डाला है कि जिस तरह की हिटिंग वैभव सूर्यवंशी करते हैं, जिस तरह का बैट स्विंग है, सेम ऐसा बैट स्विंग गैरी सोबर्स का देखा था। तो आप देखिए ना, वेस्ट इंडीज फ्लेवर कैसा वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग में। बात किया, आप बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। मैं जरा एक सवाल बीच में इंटरजेक्ट कर रहा हूं। मैं वो ये कह रहा हूं कि क्योंकि अभी वो बच्चे हैं, 15 साल के हुए हैं, इतनी बड़ी लेवल पे पॉपुलैरिटी मिलना, खैर उनका काम भी इतना खूबसूरत है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो बैलेंस होता है कि भाई इतनी पहले उम्र में ये सब मिल जाए, शोहरत, पैसा, इज्जत और पूरे देश का, दुनिया का प्यार, तो ये कहीं फिसलने का डर रहता है? देखिए, डर तो रहता है, और यही तो काम है टीम मैनेजमेंट का। काम यह है, आपकी फैमिली का काम यह है कि उनके जहाँ पे कदम पड़ रहे हैं और इतने फोकस तरीके से पड़ने चाहिए कि वो इधर उधर डगमगाए नहीं। और ये काम आपके जो टीम के हेड कोच हैं, टीम के मैनेजमेंट के लोग हैं, ये राजस्थान रॉयल्स का काम है। और राजस्थान रॉयल्स से जब बाहर आते हैं तो आपकी स्टेट टीम का काम है, यानी बिहार से जब वो खेलें, और उसके बाद फिर वो जब घर जाते हैं तो आपके घर वालों को भी एक ड्यूटी होती है कि आप देखें कि ये जो सुपरस्टार का जो दर्जा उनको मिला हुआ है, उसकी वजह से कहीं उनका जो फोकस है ना बिगड़ जाए, क्योंकि फोकस होना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं उनको देखना चाहिए विराट कोहली ने किस तरह से अपना करियर आगे बढ़ाया, सचिन तेंदुलकर ने किस तरह से, और सचिन तो 16 साल में ही आगे बस यही मेरा सवाल है। और देखिए, मैं सचिन तो बहुत बड़े रोल एग्जाम्पल है। गुगली में फेंकने वाला हूँ। देखिए, सचिन जब 16 साल में खेल सकते तो क्यों नहीं 15 साल में वैभव सूर्यवंशी खेल सकते? भाई उस जमाने में इतना टीवी नहीं था, इतना मीडिया नहीं था, और साइलेंटली एक बंदा मुंबई के ग्राउंड में अनिल कुंबले के साथ, विनोद कांबली के साथ खेलते हैं, और सडनली वो इतना राइज मिल जाता है। इधर तो इतना आईपीएल और दुनिया भर का क्रिकेट वो खेल रहे थे, तो पहले से ही लोग जानते थे कि हार्ड हिटर है, और ये अब तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया। दो अलग अलग एरा की क्रिकेट की बात करें पंकज भाई, जब सचिन आए तो टी20 क्रिकेट नहीं होती थी। और वो उन्होंने जो भी अपनी इमेज बनाई और जिस तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट उनके खेले, वो सारे 4-डे मैचेस थे ज़्यादातर, यानी आपका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग था। आप टेस्ट क्रिकेट खेल के आए थे, और टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया वनडे क्रिकेट में। तो वो एक बहुत बड़ा मुझे लग रहा है चेंज भी है, और शायद आज के दौर के क्रिकेटर्स को भी यही चाहिए कि पहले आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, डेज क्रिकेट खेलें, जहाँ पे आप मैच्योर हो जाएं, थोड़ा आपके अंदर पेशेंस लेवल डेवलप हो जाए, देन आप फिर आप टी20 खेलें या उसके बाद आईपीएल खेलें, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसी वजह से वैभव सूर्यवंशी के लिए जो डर है मेरे जहन में, और मैं जो कह रहा हूँ कि उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, कि कम से कम 1 साल वो डोमेस्टिक क्रिकेट और खेलें,
और पक जाए। देखिए अभी तो आपकी T20 टीम में देखिए पंकज भाई, टू बी वेरी फ्रैंक, जगह ही नहीं है। आप 15 जो वर्ल्ड कप जीते उनमें से किसकी जगह आप लाएंगे? आप चलिए बता दीजिए। नहीं, पर इसमें मेरा सवाल है, अब मुझे मालूम है आप किन किन के नाम लेंगे। अब जैसे शुभमन गिल हैं, यशस्वी जायसवाल हैं और श्रेयस अय्यर, मुझे तो लग रहा है उनको पीछे धकेल रहे हैं और अपनी जगह बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, धकेला तो ही उन्होंने, जिस तरह के अप्रोच के साथ खेले। देखिए T20 में पहला जो डिमांड होती है वो क्या है कि आपका स्ट्राइक रेट जो है वो 150-200 के आस बीच में होना चाहिए। 6 ओवर। हाँ, पहले 6 ओवर नहीं, अब थ्रू आउट द इनिंग। अब तो वो पहला 6 ओवर का चक्कर ही खत्म हो गया। 200 प्लस अब जो कोई टारगेट ही नहीं जो जो आ रहा है वो बैट चला रहा है। सिंपल है कि वो डिफेंस नाम का जो एक शब्द होता था वो कुछ बल्लेबाजों के डिक्शनरी से हट चुका है। उनमें नंबर 1 पे वैभव सूर्यवंशी है। तो वैभव सूर्यवंशी ने जो शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल खासतौर से दोनों ओपनर हैं, ये पहले 16 और 17 नंबर पे थे 15 वर्ल्ड कप जो जीते उसके बाद, तो अब उनको 17-18 पे ढकेल दिया वैभव। तो वैभव अभी अंदर वालों को भी परेशान करेंगे जो 15 में है, वो चाहे फिर अभिषेक हो, चाहे आप संजू सैमसन हो, चाहे ईशान किशन हो, चाहे तिलक वर्मा हो। क्योंकि जब आप परफॉर्म करना शुरू करेंगे तो वो प्रेशर क्रिएट होता है। और प्रेशर आपको दिखा होगा, शुभमन गिल जब बैटिंग कर रहे थे गुजरात टाइटंस के लिए, उसमें दिखा कि वो कहीं ना कहीं उस जोन में है जहाँ से उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो कैलकुलेटिव क्रिकेट खेलें या एग्रेसिव क्रिकेट खेलें। तो ऐसे बहुत से बैट्समैन डिस्टर्ब होंगे अभी वैभव सूर्यवंशी की वजह से, क्योंकि इतनी फेयरलेस बैटिंग, जो शॉट्स की रेंज है उनके पास और जिस अप्रोच के साथ वो मैदान पे उतरते हैं कि गेंदबाज कुछ नहीं है, ऐसा बहुत रेयर बैट्समैनों में होता है। अब वो मे बी आप कहते हैं कि मैच्योर होंगे तो मे बी शायद महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, जैसे सौरभ ने कहा था कि जब इनिशियली आए तो इतना डोमिनेटिंग बैटिंग करते थे कि वो बॉलर को समझते ही नहीं कि थे, कुछ लगता था बॉल फाड़ देंगे। और अब वही चीज़ उनमें नजर आती है। लेकिन धोनी भी स्लो डाउन हुए आगे जाके, धीरे धीरे उनको समझ आया कि लंबा खेलना है बॉस तो थोड़ा धीमे हो जाओ, हर बॉल पे छक्का नहीं मार सकते हैं। अब ये बात कि वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग पे क्या लागू होती है, इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना मैं पड़ेगा। 2-3 चीज़ें पूछना चाह रहा हूँ आपसे। एक तो ये बताइए मुझे कि अगर मैं इंडियन क्रिकेटर्स की बात करूँ तो वैभव सूर्यवंशी से पहले आपको इस लेवल का फियरलेस ओपनिंग करता हुआ कौन सा बल्लेबाज, सहवाग को आप वो जगह देंगे या कुछ और लोगों को देंगे? और मैं ये भी जानना चाहूँगा क्योंकि मुझे जिसकी ओपनिंग बैटिंग ने प्रभावित किया है इस फॉर्मेट में वो है क्रिस गेल। हाउ डिफरेंट ही इज़ फ्रॉम अ क्रिस गेल, या अभी क्रिस गेल इज़ अ लिटिल सुपीरियर देन हिम? मगर जब क्रिस गेल ने आईपीएल में रन बनाए 175 रन जब खेली तो बहुत मैच्योर थे। और देखिए अभी तो मसल्स डेवलप हो रही हैं वैभव सूर्यवंशी बच्चा ही के, तो है। और जब वो 20-21 के होंगे तब आप सोचिए वो कितने डेंजरस होंगे जब उनकी मसल्स डेवलप हो चुके होंगे, थोड़ा जिम शिम करके, और स्ट्रेंथ आ चुका होगा उनके पास। तो अभी क्रिकेट में देखिए ताकत का उतना जितना बैट स्विंग का कमाल होता है। अगर आप उनका बैट का स्विंग देखें तो वो लगता है गोल्फ खेल रहे हैं, खड़े खड़े छक्के मारते हैं। और वो थोड़ी देर के लिए, जितनी देर वो क्रीज पे हैं ना, आईज और जो कलाइयों हाँ नहीं, वो बॉलर को एक्चुअली उसका रिदम खराब कर देते हैं। आप पहला मैच ही देख लीजिए जिसमें उन्होंने अर्शदक लगाया, 15 बॉल पे अर्शदक जो मारा, उस पिच पे रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। पहली टीम जो खेली, बॉल स्विंग कर रहा था, बॉल मूव कर रहा था, बैट्समैन थोड़ा ट्रबल थे। जैसे वैभव है वो सूर्यवंशी भी, वो स्विंग भी खत्म हो गया, वो जो कट हो रही थी पिच से बॉल वो भी खत्म हो गया, फ्लैट विकेट हो गया। तो वो मतलब वो पिच को ही बदल दे रहे हैं अपनी बैटिंग से। तो वैसे ऐसे बैट्समैन के लिए तो फिर आप सोचेंगे ना कि इंडिया खेलना चाहिए। लेकिन हाँ, इंडिया अभी मुझे मानना है कि बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आप टीम के साथ घुमा के भी क्या करेंगे? अगर आप लाते हैं स्क्वाड में 15 में ले भी आए किसी तरह से, फिर उनको आप घुमाते रहें 2 महीने 3 महीने और वो मैचेस ही ना खेल पाए, तो इससे अच्छा है कि आप डोमेस्टिक मैचेस खेलने दें उनको। और जब उनकी जगह रियल में बनती है कि वो 11 में आके खेल सकते हैं, तब मुझे लाना ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अभी देखिए जुलाई में हमें जाना है, पहली T20 सीरीज़ है जिम्बाब्वे के साथ, उसमें बहुत हद तक चांस बन रहा है कि मे बी उनमें से कुछ खिलाड़ी ना जाएं। क्योंकि देखिए हल्की टीम है जिम्बाब्वे, हो सकता है कुछ खिलाड़ी रेस्ट ले लें वहाँ पे। देन क्या वैभव सूर्यवंशी की एंट्री हो सकती है, और क्या इस साल वो आ जाएंगे भारतीय टीम में? ये मुझे लग रहा है सबसे गोल्डन चांस यही है कि आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट टीम का वेट कर लें। 2 चीज़ें, एक तो मेरा वो सवाल अधूरा रह गया कि सहवाग जिस तरह से फेयरलेस क्रिकेट खेलते थे, उसके बाद आप वैभव सूर्यवंशी की, अगर मैं इंडियंस की बात करूं, या बीच में और भी प्लेयर्स आपको लगते हैं? नहीं देखिए, वैभव सूर्य, टू बी वेरी फ्रैंक पंकज भाई, करीब 2008 से तो हम सब आईपीएल देख रहे हैं। उससे पहले 2007 से T20 वर्ल्ड कप भी हम सब ने देखा। ऐसी बैटिंग करते किसी को पंकज भाई, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्लेयर हैं। और ये गॉड गिफ्टेड है। ये मैंने जैसे आपसे चर्चा के शुरू में कहा कि 50-100 साल में ना ऐसे क्रिकेटर एक आते हैं। सचिन एक ही आए ना, देखिए विराट एक ही है। अब वैभव सूर्यवंशी की बात इसलिए हो रही है कि उन्होंने दिखाया करके, वो चाहे वर्ल्ड कप फाइनल आप याद कर लें 175 किया उन्होंने, या आईपीएल में जिस तरह के अप्रोच के साथ वो खेलते हैं। अगर 25 में देखें पहली बॉल पे छक्का, 26 में आए तो दूसरी पे छक्का। तो वो रिकॉर्ड वो जब आ रहे मैदान पे तो ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ तूफान सुनामी आने वाली है। तो ये ऐसे बैट्समैन जब विव रिचर्ड्स आते थे, बॉय भी बन गए हम एकदम से। जब वो आते हैं तो लोग शायद मैच देखने टिकट इसीलिए खरीदते हैं कि राजस्थान रॉयल्स कैसा भी हो लेकिन उसमें वैभव सूर्यवंशी है। फ्रेंचाइजी को एक बड़ा जबरदस्त वो
कहते हैं ना स्टार पावर है उसमें, और बड़े दिनों बाद कोई ऐसा बैट्समैन दिख रहा है पंकज भाई जिसके नाम की दहशत दिख रही है। दहशत दिख ऐसी दहशत तो ना विराट ने बनाई ना रोहित ने। T20 फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं, दुनिया भर के दिग्गज आए बैट्समैन है, क्रिस गेल की बात कर लें, वो दहशत नहीं बनी है, इनकी जो दहशत क्रिएट हो रही है। कह रहे वैभव सूर्यवंशी का मैच है, ये राजस्थान रॉयल्स का अब कोई नहीं बोल रहा है, और ये बहुत बड़ी मुझे लग रहा है जिम्मेदारी हो गई है वैभव के ऊपर अब कि यार अब आज किसका मैच है, आज वैभव सूर्यवंशी बनाम चेन्नई मैच है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक तो जितने वो एलिवेटेड शॉट्स मारते हैं, हाइट वाले शॉट्स मारते हैं, लपके नहीं जाते, तो वो इसलिए टेक्निक का कमाल है। दूसरा ये बताइए मुझे, अभी अच्छा सवाल आपने किया कि जो बाकी फॉर्मेट्स हैं जब टीम इंडिया में आएंगे तो आपको लगता है कि इतनी खूबसूरती से वो 50-50 भी खेलेंगे, टेस्ट मैच भी खेलेंगे? देखिए अब वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मैच्योर होने देंगे उनको, देन वो ऑल फॉर्मेट बैट्समैन भी बन सकते हैं। लेकिन हमने तो अभी असली क्रिकेट तो उनकी T20 में देखी, हमें अभी 50 ओवर की क्रिकेट उनकी देखनी है। हालांकि 50 ओवर क्रिकेट उन्होंने 175 किया वर्ल्ड कप में, और मतलब वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स थी उस एज ग्रुप में अगर आप बात करें। लेकिन अभी मैच्योर होना पड़ेगा उनको। मुझे मेरी सही अगर आपको बताऊँ तो मैं पहले उनको देखना चाहता हूँ 4 डेज रणजी ट्रॉफी के मैचेस में वो किस तरह से अपनी इनिंग को पेश करते। देखिए उनके तरीके से तो बहुत लोग खेले, लेकिन उसको कंसिस्टेंटली रन बनाना, जैसे सहवाग के बारे में आपने कहा, सहवाग ने उसी अंदाज में टेस्ट मैचेस खेले और रन बनाए उन्होंने, 24 सेंचुरीज है उनके नाम पे। बिल्कुल। और उनको सुनील गावस्कर के बाद बेस्ट ओपनर रेट किया जाता है। तो आपको सहवाग जैसी बैटिंग करने के लिए या मैथ्यू हेडन की तरह या एडम गिलक्रिस्ट की तरह आपको खेलना है, या और पीछे जाएं तो स्लैटर, एक और माइक स्लैटर होते थे पाकिस्तान के, उनके जैसे ये सब बहुत तेज तर्राक ओपनर्स थे। और पीछे जाएंगे तो डेस्मंड हेंस और गॉर्डन ग्रीनिच से वेस्ट इंडीज के। हाँ, तो मतलब ये सारे ओपनर्स जो वैभव सूर्यवंशी जिस तरह की बैटिंग करते हैं उसी टाइप के। लेकिन लारा तो नंबर 3 पे आते थे, ओपन नहीं करते थे। तो अगर हम ओपनर्स की जमात देखें जो तेज खेलते थे, उनमें ये सारे आते हैं। अब वो सारे कंसिस्टेंट थे, इसलिए हमें सब आपको नाम याद है। तो वैभव सूर्यवंशी को उस लिस्ट में आने के लिए आपको कंसिस्टेंट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और हर फॉर्मेट में आपको अपनी स्टाइल नहीं बदलना है, बस वो कंसिस्टेंटली जाके बड़े स्कोर बनाना है। बिल्कुल। अब मैं ये भी समझना चाहूँगा, जो इस तरह से अभी जिस एज में वो हैं, थोड़ा वल्नरेबल एज है वो, तो इनको संभालने के लिए क्या जिम्मेदारी BCCI की भी बनती है और कोचेस की बनती है, और जो एल्डरली लोग हैं टीम में, जो सीनियर्स हैं, उनकी बनती है? कैसे संभालना है, कैसे आगे बढ़ें? ये इंडिविजुअल जो इतना बड़ा एसेट है, कल को टीम इंडिया के लिए बनेगा, संभालेंगे कैसे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और देखिए क्रिकेट ऑफ एक्सीलेंस जो बेंगलुरु में है, सबसे बड़ा रोल मुझे लग रहा है उनका है, क्योंकि IPL खत्म होने के बाद अगर वो टीम में नहीं है तो आइडियली तो उनको वहीं जाना चाहिए, और अपनी क्रिकेट को VVS लक्ष्मण वो हेड करते हैं क्रिकेट ऑफ एक्सीलेंस। वहाँ जाके समझना चाहिए कि जो टेस्ट क्रिकेट है या डेज क्रिकेट है, वो आपके करियर को और कितना चार चांद लगा सकती है। तो क्रिकेट ऑफ एक्सीलेंस का मुझे लग रहा है बहुत बड़ा योगदान होने वाला आने वाले टाइम में वैभव सूर्यवंशी के लिए, उनको और निखारने में। क्योंकि अभी देखिए, अभी तो वो कहते हैं ना खिल रहा है फूल, पूरी तरह से खिले कहाँ है अभी, तो खिलने का तो वेट करना है हम लोग को। बिल्कुल। तो देखिए अब आखिर में हम वही कहेंगे जो हम आपसे रोज़ कहते हैं, हर बार कहते हैं, इस प्रोग्राम को न्यूज़ 18 इंडिया पे जो क्रिकेट का शो आप देखते हैं राजीव और पंकज के साथ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर करिए। आज का सवाल हमारा वही है। एक तरफ माइकल वॉन, अनिल कुंबले, नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि नाउ दिस इज़ द राइट टाइम फॉर वैभव सूर्यवंशी की टीम इंडिया में उन्हें खिलाया जाए, लेकिन राजीव मिश्रा कहते हैं कि अभी पहले उनको रणजी खिलाएं, ये सब करें ताकि वो प्रिपेयर हों। खेलना तो अब उन्हें है ही, 15 साल के हैं, फॉर 16 श्योर साल के खेलेंगे, 15 साल खेलेंगे वो ये इंडिया। हमारा सवाल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।